हेलो स्टूडेंट्स, 12th बोर्ड के लिए जो पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास में ऑर्गेनिक जो फेनाइट्स है, फेनोलिक कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू और कुछ आपके न्यू फ्रेंड क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार अगर रिवाइज करते हो तो मोस्टली आपके पास में एग्जाम में ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% होंगे। तो देखिए, बिना देरी करते हुए क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास में इंसर्शन रीजन का है। क्या दे रखा है आपके पास में, इंसर्शन के अंदर दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन इजियर देन दैट ऑफ द क्लोरोइथेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको अगर ये ध्यान एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एरोमेटिक जो हैलाइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपके पास में क्या दिया, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जो आपका क्लोरोइथेन है CH3CF2Cl, इसके अंदर क्या होगा, ये प्योर सिंगल बॉन्ड, प्योर सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आंसर एग्जीक्यूट होगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा पार्शियल डबल, मतलब सिंगल और उसके साथ हेल्प और मिल रही है। ये तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, जो इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथेन। तो इन्होंने क्या बोला है, रिएक्शन ऑफ इज ईजियर देन दैट ऑफ क्लोरोइथेन। नहीं, ये तो गलत हो गया। आसानी से किस में होगी, इथाइल क्लोराइड में। तो एसर्शन आपका गलत है। इसमें पढ़ लेते, रिज्यूम CCl बॉन्ड ऑफ द क्लोरोबेंजीन एज द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टेड ड्यू टू रेजोनेंस, ये सही है। तो आपके पास में पहला वाला जो एसर्शन है वो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन इज ईजियर देन दैट ऑफ क्लोरोइथेन। नहीं, क्लोरोइथेन में आपकी आसानी से होगी एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं, ये भी आपके पास में ये सेम ही रिपीट हो गया, तो इसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके पास में डिफाइन रेसिमाइजेशन आउट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस विच इज। अच्छा ठीक, देखो सबसे पहले बात करते हैं रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो उसका प्रोसेस होता है रेसिमाइजेशन। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ये हो गया आपके पास में ए मिक्सचर which contains equal moles of D and L form of any substance। मतलब किसी भी सब्सटेंस की D और L फॉर्म का इक्विमोलर जो मिक्सचर होगा उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसका रीजन क्या होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये इसका रीजन रहेगा, एक्सटर्नल कंपनसेशन इसका रीजन। अब ये बोला कि SN और SN2 में से आपको बताना कि क्या है। तो देखिए यहाँ से अगर आपको ध्यान हो, SN1 के अंदर होता है कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट। अब कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, बैक साइड अटैक एंड फ्रंट साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में R भी बनेगा और S भी बनेगा। तो यहाँ पे जो रेसिमाइजेशन होता है वो किस में होगा, SN1 में। ये तो क्लियर हो गया। अब कितना होता है रेसिमाइजेशन, वो होता है 90 to 95% रेसिमाइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रंट साइड अटैक है, फ्रंट साइड जो अटैक होगा
वो आपका हल्का सा कम रहेगा, किससे? कम रहेगा किससे? बैक साइड अटैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से SN1 आपका सपोर्ट करेगा, जबकि SN2 में क्या होगा? SN2 के अंदर होगा ओनली बैक साइड अटैक, जिसकी वजह से क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन होगा यहाँ पे, रेसेमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो रेसेमाइजेशन कब होगा? जब फ्रंट एज वेल एज बैक साइड दोनों अटैक पॉसिबल होगी। तो इसका जवाब हो गया कि रेसेमाइजेशन क्या हो? फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D एंड L फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। फिर उसके बाद में SN1 SN2 में से किस में रेसिमाइजेशन होगा? उस मैकेनिज्म या उस रिएक्शन मैकेनिज्म में होगा जिसमें दोनों अटैक पॉसिबल है। वो किस में पॉसिबल है? SN1 में, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन और प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1। तो SN1 में अभी बात करी कि SN1 के इंटरमीडिएट होगा कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है वो मिथाइल, फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, या फिर रेजोनेंस आ रहा तो उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए ये डी ऑप्शन, तो डी में तो हो गया एराइल एलाइड, तो ये तो कट गया क्योंकि यहाँ तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। फिर ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? सिंपल 2 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखिए दिया 1 डिग्री, यहाँ क्या बनेगा? 2 डिग्री के साथ साथ एलाइलिक, 2 डिग्री के साथ साथ एलाइलिक भी बन रहा है। तो 2 डिग्री प्लस एलाइलिक, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो इस वजह से सबसे फास्ट किस में होगी? SN1 A के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हुआ वो आपका ए। ये किस पे बेस्ड है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के ऊपर बेस्ड होगी, SN1 के साथ जो रिएक्टिविटी होगी एल्काइल हैलाइड्स की। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में वो है, द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नॉन एज। तो सुनिए इधर, अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से करवाते हो या आरडे से, तो इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो आंसर तो हो गया सी। कौन सी मैकेनिज्म होती है? SN2, ये आपके पास आरडेस पे ये अटैक करेगा। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा, ये आरडेस होना चाहिए लेस क्राउडेड, और जो आर है वो आपका कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, एनी ग्रुप। ठीक है, तो जो आपके पास एल्काइल हैलाइड पे एल्कोक्साइड आयन का अटैक करके जो ईथर फॉर्मेशन हो रहा है, उस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जो जवाब हुआ वो सी। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है उसका मैकेनिज्म कौन सा होगा, तो आप जवाब दोगे SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसका प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलाइड प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब दोनों के अंदर क्या करना है आपको? मेजर प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ से HBr इधर है आपके पास डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो देखो ये तो 1 डिग्री है, और ये आपका 2 डिग्री के साथ साथ बेंजाइलिक है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा? बेंजाइलिक 2 डिग्री। तो इसके अंदर जो आपके पास बनेगा वो क्या बन जाएगा? C6H5 CH3 और यहाँ Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये होगी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सनलाइट दिया, तो ये कौन सी होगी? ये होगी आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब FSR। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी क्राउडिंग बढ़ने के साथ बढ़ती है, या फिर रेजोनेंस के साथ। तो अब यहाँ पर आपके पास में देखो, ये तो विनाइलिक पोजीशन है, और ये दोनों तरफ आपके कौन से? एलाइलिक। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? एलाइलिक। तो आपके पास में क्या बन जाएगा? इसमें एलाइलिक पोजीशन पे क्या आ जाएगा? Br। तो ये आपके पास में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी आप इसको बोल सकते। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट का जवाब आपके सामने है। एक था आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा क्या था? दूसरा था आपके पास में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग्स। तो देखो भैया,
पहला जो स्टेटमेंट वो है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर द एनहाइड्रस कंडीशन, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में अगर एक्वस कंडीशन होगी तो जो RMGX है वो क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। अगर आपको ध्यान हो RMGX तो ये क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ये एक्टिव हाइड्रोजन। और एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब किससे जुड़ी हो, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनता था, R-H, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। इस वजह से जब ईथर का फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो अपन एनहाइड्रस कंडीशन या फिर ड्राई ईथर वगैरह यूज करते हैं। दूसरा पोर्शन देखिए, एल्काइल हैलाइड गिव्स एल्कोहल विद एक्वस KOH। फिर इसके अंदर बोला कि एल्कोहलिक KOH में एल्किन, मतलब एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ से अगर RX की रिएक्शन आपने करवा दी किससे, एक्वस KOH, तो बनता ROH। तो भैया ये है आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर इसी की रिएक्शन आपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी, यानी एल्कोहलिक KOH के साथ में अगर हीट ले ली, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एल्कीन। तो यहाँ कौन सी मैकेनिज्म चलेगी, एलिमिनेशन। तो आपका जवाब क्या होगा कि जब एक्वस KOH से करा तो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो OH आ जाएगा एक्स को उठा के, तो एल्कोहल बन जाएगा। जब एल्कोहलिक KOH लोगे तो वहाँ पे क्या होगा, HX का रिमूवल होगा। क्या होता है यहाँ पर, इस जगह होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन है जिसका प्रोडक्ट रहेगा एल्कीन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एलाइलिक हैलाइड पहचाना। तो एलाइलिक क्या होती है, एलाइलिक पोजीशन हमेशा होती है जो डबली बॉन्डेड कार्बन होगा उससे नेक्स्ट पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन है। तो देख लीजिए आप। और जो डबली बॉन्डेड वाली होती है वो कौन सी होती है, वो विनाइलिक होती है। तो यहाँ पे जो Br जुड़ा है वो किस पे जुड़ा, डबल बॉन्ड पे जुड़ा, तो ये तो कौन सी पोजीशन हो गई, विनाइलिक। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन, तो नेक्स्ट पोजीशन ये कौन सी, एलाइलिक। तो ये आपके पास में एलाइलिक। तो इनमें से एलाइलिक कौन हुआ, जो सेकंड ऑप्शन के अंदर Br जुड़ा हुआ है वो एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ। तो इसका जो जवाब हुआ वो सेकंड पार्ट। इसके बाद में देखिए आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन। अच्छा देख, आपको क्या बता रखा है इसमें कि एक तो क्लोरोबेंजीन है, दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास में 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो अब देखिए अगर आपको ध्यान हो, एरोमेटिक हैलाइड्स में अगर आपको NSR करवानी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करवानी है, तो उसमें दो कंडीशन है। तो या तो क्या कर दो, ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दो। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। या फिर क्या कर दो, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या जोड़ दो, EWG। इन दोनों, इससे क्या होगा, इससे जो CX बॉन्ड है, जो CX बॉन्ड है ये किधर ट्रांसफर होगा, ये प्योर सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफर होगा। क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, रेजोनेंस के थ्रू NO2 या फिर जो EWG ग्रुप होता है उसकी तरफ। और ड्रास्टिक कंडीशन हो गई तो यहाँ पे क्या होगी, आपको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी। तो अब इसके अंदर देखिए आपके पास में NO2 का जो नेचर है वो कैसा है, EWG है। तो EWG होगा तो क्या होगी आपके पास में CX बॉन्ड या CCl बॉन्ड का जो पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की ज़्यादा होगी। क्योंकि उसका रीज़न मैंने बता दिया कि जब EWG ग्रुप ऐड होगा तो आपका CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो पाई बॉन्ड से रिंग के वो किधर शिफ्ट होंगे, वो शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स द NO2 थ्रू रेजोनेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बॉन्डेड टू x, मतलब कार्बन बताना है जिस पे क्या जुड़ा हुआ, x जुड़ा हुआ। तो देखो यहाँ से ये वाला कार्बन फर्स्ट ऑप्शन में sp3, ये जो है आपके पास CH2 बेंजाइलिक पोजीशन, ये भी sp3, फिर ये जो विनाइलिक है ये sp2, और ये आपके पास में इथाइल वाला ये sp3। तो आपसे पूछा क्या sp2 वाला, तो कौन सा जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज SN2 फास्टर एंड। अच्छा देखो यहाँ से जो SN2 रिएक्शन है, अगर उसकी काइनेटिक्स अगर आपको ध्यान हो तो R इक्वल टू के RX की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल। तो आपको RX बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी उस पर भी SN2 की रेट डिपेंड करती है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम टाइप का हो, सेम पैटर्न का हो। तो अब आपके पास क्या करना है, इस जगह अगर आप देखिए यहाँ पर कि एक तो आपके पास CI बॉन्ड है और एक CBr बॉन्ड है। कार्बन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा करता है, 2p, इधर भी 2p। आयोडीन और ब्रोमीन, तो फ्लोरीन के अंदर होता है 2p, फिर क्लोरीन में 3p, फिर ब्रोमीन में 4p, फिर यहाँ रहेगा आपके 4p, यहाँ रहेगा 5p। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज डिफरेंस के, मतलब जितना ज़्यादा साइज डिफरेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम साइज डिफरेंस। ठीक है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका। तो ज़्यादा साइज डिफरेंस कहाँ पे हुआ, यहाँ हुआ। तो यहाँ हुआ तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आया वो क्या आया कि जो CI बॉन्ड है वो वीक होगा किससे, CBr से। तो बॉन्ड एनर्जी भी किसकी कम होगी, CI की। तो आसानी से कौन टूटेगा, CI। तो यहाँ पे दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, फास्टर SN2 पे, आयोडाइड वाले पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बताना है और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा आपके पास में, इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल क्राउडिंग बढ़ने के साथ में, मतलब डिग्री बढ़ने के साथ में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल है। तो टर्मिनल कार्बन आपका 1 डिग्री है, दूसरा वाला 2 डिग्री के साथ साथ बेंजाइलिक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ये दोनों आपके पास। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, हाँ क्वेश्चन नंबर ए के अंदर देखिए क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर ए में बोला कि क्लोरीन जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये आपके पास में EWG की तरह बिहेव करती है। तो देखिए यहाँ से ए का जवाब क्या है, जो हेलोजेंस होती है उनका -I डोमिनेट करता है +M पे। अब +M क्यों होता है, क्योंकि हेलोजेंस पे 3 लोन पेयर होते हैं। तो जो +M होगा इसकी वजह से जो ऑर्थोपैरा पोजीशन है उसके ऊपर हल्की सी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थोपैरा पे। ठीक है, तो ये पीछे कर चुके डिस्कस। ऑप्टिकली इनएक्टिव बिल्कुल सही है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन। और या फिर क्या बोल सकते हो, ये होता क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, दूसरा आपके पास में एलाइल क्लोराइड मोर, अच्छा ये भी आ गया, ये रिएक्टिविटी वाला पोर्शन है। एलाइल क्लोराइड हुआ ये डबल बॉन्ड CH2Cl। देखो यहाँ से एलाइलिक पोजीशन है, रेजोनेंस है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा कौन सा दिया, N प्रोपाइल। तो N प्रोपाइल के अंदर क्या होगा आपके पास, स्ट्रेट चेन होगी, तो इसमें कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ होगा नहीं। आपका कार्बोकैटायन भी क्या रहेगा, अनस्टेबल होगा। ये देखो नॉर्मल है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकैटायन आपका क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। इस वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट है वो क्या होगा, आसानी से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सी भी आपका क्लियर होगा। अगला आपके पास में
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो ये आपके एराइल और एल्काइल का क्वेश्चन है। एराइल एलाइड है तो रिएक्टिविटी लो होगी, तो आसानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, और एल्काइल है तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ये पोजीशन पहचाननी है आपको। तो देखिए यहाँ से आपके पास में जो ये Cl है, ये कौन सी है, ये है एल्काइल, और जो आपके पास में दूसरी वाली जुड़ी हुई है कौन सी, ये वाली, ये है एराइल, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो कौन सा टूटेगा, ये वाली Cl रिप्लेस हो जाएगी साइनाइड से। तो देख लीजिए आपके पास में इसमें तो दोनों ही रिप्लेस कर दी, तो ये तो गलत हुआ। इसमें एराइल वाली करी, ये नहीं करी, ये भी गलत हुआ। इसमें क्या करा इन्होंने, एराइल कर दी, एराइल वाली रखी है, ये वाली कर दी, हाँ तो ये सही हो गया। एराइल वाला जो आपका क्लोराइड होगा वो रहेगा, एल्काइल वाला शिफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर तो हाल ही बेहाल है, तो ये तो होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। तो इस क्वेश्चन का जवाब हुआ सी। इसमें क्या ध्यान रखा है, एल्काइल क्लोराइड और एराइल क्लोराइड पहचाननी है, जिसमें से किसका सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर देना है, एल्काइल का करना है, एराइल का नहीं करना। तो इस तरीके से आपके पास में एक दो क्वेश्चन और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन जो आपके पास में है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड SN2 के साथ में ज़्यादा जाएगा। तो पहला जवाब तो हुआ कि आयोडाइड। क्यों जाएगा, क्योंकि जो Ci बॉन्ड है इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है किससे, CBr से। ये एक एक नंबर की क्वेश्चन है, तो ऑर्डर देना, एक लाइन लिखना, खत्म काम। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में स्टोर क्यों करते हैं, डार्क कलर बोतल में इसलिए स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन हो जाएगा एयर की प्रेजेंस और सनलाइट में, तो क्या बन जाएगी, फोस्जीन बन जाएगी। और ये फोस्जीन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब पॉइजनस गैस होती है। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए, एयर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, डार्क कलर की बोतल वगैरह में, और कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर की जो डार्क कलर की बोटल्स होती है ना, वो फोस्जीन को क्या कर लेती है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेती। तो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जैसे आप एनेस्थीसिया के फॉर्म में यूज करोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। बाकी फिर एल्कोहल वाला जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके अंदर भी लगभग आपके पास में 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जो कुछ PY के कुछ नए क्वेश्चन है। बाकी फिर मिलते नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।